दोस्तों आपसे एक बात पूछता हूँ, सच सच जवाब देना है, झूठ नहीं बोलना। क्या आप स्वार्थी हैं? सच सच बताइए। देखिए, अगर आप स्वार्थी भी हैं ना तो कोई दिक्कत नहीं है। ओशो ने तो कहा था कि स्वार्थ बहुत ही सुंदर शब्द है, बहुत ही खूबसूरत शब्द। ऐसा क्यों कहा था, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। और अगर आप कभी जिम गए हैं और वहाँ पर ट्रेडमिल आपने देखी है, तब तो आप ज़्यादा अच्छे से इस बात को समझ पाएंगे। तो ये वीडियो तब तो आप ज़रूर ही देखें। नमस्कार, मैं हूँ विजेता दहिया, पोएट, लाइफ कोच, रेवोल्यूशनाइज़र। पिछले वीडियो में हमने मज़े की बात की थी कि मज़ा एक सब्जेक्टिव चीज़ है। एक मज़ा होता है जो मिलता है सामान में से, कैसे, कंजम्पशन से, कि हम उपभोग करते हैं अपनी पांचों इंद्रियों से, और दूसरी चीज़ कि हमारे अहंकार की तृप्ति होती है पैसे, पावर, फेम के खेल में, अटेंशन के खेल में हम खुद को थोड़ा सा ऊपर महसूस करवा लेते हैं और हमारे अहंकार को तृप्ति मिलती है। इसके विपरीत एक दूसरा मज़ा है, एक अलग टाइप का मज़ा है, जो एक मासूमियत वाला मज़ा है, अध्यात्म वाला मज़ा है। उसमें क्या है कि पहली बात तो ज़िंदगी ही मज़ेदार हो जाती है। आप अहंकार का त्याग कर देते हैं और आपका खून जलना बंद हो जाता है। आपको किसी से ईर्ष्या नहीं होती, आपके मन में कोई द्वेष भाव नहीं आता और ज़िंदगी मज़ेदार हो जाती है, तनाव ख़त्म हो जाता है। दूसरी बात कि जब ऐसा होता है तो आपके अंदर ही एक शांति आ जाती है और इसलिए आप कोई भी काम करते हैं तो उसे शांति से कर पाते हैं। आपका एक अटेंशन स्पैन बढ़ जाता है। तो कोई गाना भी सुन रहे हैं उसमें भी मज़ा आ रहा है, डांस कर रहे हैं तो डांस करने में भी एक अलग ही मज़ा है, बिल्कुल बेखबर होकर नाच रहे हैं, या पढ़ाई कर रहे हैं या दफ्तर का काम कर रहे हैं, उसमें भी आप मग्न होकर उसका पूरा आनंद उठाते हैं। तीसरी बात थी कि ये लोग तो क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं। इधर वाले लोग क्रिएट भी करते हैं। क्रिएट क्या करते हैं, जैसे कि कोई पेंटिंग हो गई, या कोई कविता, कोई कहानी, कोई फिल्म, कोई मूर्ति, ठीक है, या कोई साइंटिफिक रिसर्च, या खाना बना रहे हैं, उसके अलग अलग रेसिपी बना रहे हैं। तो क्रिएशन का भी इनके लिए मज़ा है। और चौथी बात थी कि सोशल प्रोजेक्ट, यानी नौकरी चल रही है लेकिन शाम के टाइम या वीकेंड पर कोई भी एक छोटा सा सोशल प्रोजेक्ट पकड़ लेते हैं। जैसे कि कोई सरकारी योजना है, लाडली योजना जैसी। अब गरीब आदमी को पता नहीं कि इसका फ़ायदा कैसे उठाना है, कोई ऐसी योजना है, तो एक गरीब के पास गए और उसको बताया, भाई देखो तुम्हारी बेटी है, उसके लिए सरकार ने ऐसी ऐसी स्कीम चलाई है, लाओ मैं तुम्हारा फॉर्म भर देता हूँ। और इस तरीके से 70-80 लोगों की मदद कर दी इस योजना का फ़ायदा लेने में। किसी बच्चे को पढ़ा दिया, या अपने मोहल्ले में एक सफाई अभियान चला दिया। तो ऐसे छोटे छोटे कुछ भी सोशल प्रोजेक्ट पकड़ते हैं और उसमें भी आनंद पाते हैं। तो इधर वाला मज़ा हुआ कंजम्पशन और ईगो की सेटिस्फेक्शन, और इधर वाला हुआ कि एक मज़ेदार शांत ज़िंदगी, मेडिटेशन वाला मज़ा कि मग्न होकर कुछ भी कर रहे हैं। तीसरा क्रिएशन, और चौथा कोई भी सोशल प्रोजेक्ट। वीडियो के अंत में हमने बात की थी कि इस मज़े की तुलना करनी चाहिए। कौन सा मज़ा बेहतर है? बेहतर कैसे कि एक कोई मज़ा ऐसा तो नहीं है जो इंस्टेंटली तो आपको मज़ा आता है, उस समय तो मज़ा आ रहा है, लेकिन आपकी शांति को छीन रहा है। जैसे कि जंक फूड होते हैं ना, उस टाइम को तो आपको मज़ा आ गया, कुछ भी आपने खा लिया, चिप्स वगैरह या कोल्ड ड्रिंक वगैरह कुछ भी खाते हैं, लेकिन बाद में हमारे लिए दिक्कत करता है। तो कुछ ऐसा मज़ा, कौन सा मज़ा है जो बाद में हमारे लिए एक समस्या बनता है, इसकी आज हम बात कर रहे हैं। तो ये तो जो ईगो का सेटिस्फेक्शन है, ये वाला मज़ा तो आपको देखिए पूरे तरीके से छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इसके साथ ही एक बहुत ज़्यादा मिजरी जुड़ी हुई है। जब तक आप यही चाहेंगे ना कि दूसरों की अटेंशन मिले, तो आपने अपनी खुशी को दूसरों के हाथों में छोड़ रखा है। आप दूसरों के गुलाम बने हुए हैं, ठीक है। लोग आपको अटेंशन नहीं देता, आपको बुरा लग जाते हैं। जब मिल जाती है अटेंशन तो अच्छा लगता है, नहीं मिलती तो बुरा लगता है। अपनी गाड़ी लाए तो अच्छा लगा कि अरे देखो आज मेरे पास नई गाड़ी है, कल को दूसरे की गाड़ी देख ली जो और ज़्यादा महंगी गाड़ी है तो हीन भाव से भर गए। तो ये नहीं हो सकता कि केवल हीन भाव को छोड़ दिया जाए। अहंकार को छोड़ेंगे तभी हीन भाव मिटेगा, तभी ईर्ष्या मिटेगी, द्वेष मिटेगा। तो अहंकार की तृप्ति तो बहुत ही ज़्यादा हानिकारक, क्या मैं कहूँगा कि एक बहुत ही ख़तरनाक तरीके का मज़ा है। जितने जल्दी से निकाल देंगे ना अपने पास से, अपमानित होना बंद कर देंगे, तनाव आपका ख़त्म हो जाएगा,
कई लोग जो हैं बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहते हैं, कॉन्फिडेंस उनके अंदर नहीं होता। क्यों नहीं होता? इसीलिए नहीं होता, मेरे पे यार कोई हंस देगा। अरे हंसी तो देगा, क्या हो गया भाई, हंसी तो देगा। हाँ, किसी की हंसी से भी आपको इतनी दिक्कत है, क्यों? क्योंकि आपके अहंकार को चोट पहुंच जाती है। तो जब इस चीज़ को छोड़ देंगे तब तो ज़िंदगी अपने आप ही मज़ेदार हो जाएगी। तो इसको तो पूरा ही हटा दीजिए। ये तो मान लीजिए एक बीमारी की तरह है ये वाला मज़ा। तो अब दूसरा मज़ा जो है कंजम्पशन वाला, वो देखिए इतनी खतरनाक चीज़ तो नहीं है। ठीक है, कंजम्पशन करना चाहिए, कंजम्पशन है, करते हैं हम तभी ज़िंदा रहते हैं, लेकिन बस इतना ही। ये नहीं कि कंजम्पशन को ज़िंदगी का मकसद ही बना लिया कि कुछ भी हमें करना है, बस क्या करना है, कंज्यूम करना है। हमारी यादों में क्या है? कंजम्पशन। वहाँ पर गए थे, वहाँ कंज्यूम किया था, वहाँ गए थे एक बार, वहाँ कंज्यूम किया था, एक बार ऑफिस में मतलब कंजम्पशन वाली पार्टी हुई थी। तो ये चीज़ मत कीजिए कि अपनी ज़िंदगी को केवल और केवल इसी चीज़ से भर ले। और देखिए इसमें समस्या क्या होती है कि आप कंज्यूम तो कर लेते हैं, जैसे आप कुछ खाना खाते हैं तो खाना खाने से तो भूख मिटती है ना, लेकिन ये जो भूख है ना, ये ऐसी है कि जितना ज़्यादा आप कंज्यूम करो उतनी ही बढ़ती जाती है। आप कोई भी सामान लाते हैं, आप बच्चे को छोटी सी गाड़ी देते हैं तो क्या है, वो 2 दिन खेलता है, तीसरे दिन फेंक देता है। कोई भी चीज़ आप लाओ वो पुरानी हो जाती है और उसके साथ उसका मज़ा भी ख़त्म हो जाता है। अमेरिका में 2 साइकोलॉजिस्ट थे, एक का नाम था ब्रिकमैन और एक का नाम था कैम्पबेल। 1971 में इन्होंने ये थ्योरी दी, हेडोनिक ट्रेडमिल थ्योरी। इसमें क्या होता है कि आप किसी भी जो आपकी एक लेवल है, जैसे ट्रेडमिल पे देखा है ना आपने कि आपको चलते रहना पड़ता है उसी जगह पे बने रहने के लिए। अगर चलेंगे नहीं तो पीछे आ जाएंगे, तो वहीं पे बने रहने के लिए आपको चलते रहना पड़ता है। तो यही चीज़ खुशी के साथ है, यही चीज़ दुख के साथ है कि आपको, आपके ऊपर मान लीजिए कोई दुख आ गया तो धीरे धीरे क्या है, समय हर एक दुख को कम कर देता है। भले ही आज किसी के, आपके परिजन की मृत्यु हो जाती है कई बार, या कोई बीमार हो गया या कोई और दुख आ गया, तो आपने देखा होगा कि धीरे धीरे हर एक दुख मिट जाता है। देखिए प्रकृति ने एक ये कितनी अच्छी चीज़ हमें दी है कि दुख भी धीरे धीरे मिट जाएगा, कुछ करने की ज़रूरत नहीं। अब यही बात खुशी के साथ है कि दुखी भी आप तभी रहेंगे जब हर रोज़ दुख आएगा, और यही बात खुशी के साथ है कि आपको हर रोज़ ना नई चीज़ चाहिए खुशी के लिए। अब सामान है वो तो आप ठीक है पिछले महीने लाए, अब फिर से सामान लाओ। होता है लोगों का, अभी iPhone 11 लिया है, 6 महीने में उससे बोर हो गए, अब iPhone 12 आ गया तो चलो जी iPhone 12 लेना है। उस टाइम पे iPhone 11 इतनी कमाल चीज़ लग रही थी, अरे वाह यही बेस्ट फ़ोन है, और 6 महीने बाद ही उन्हें दूसरा फ़ोन चाहिए। तो ये है हेडोनिक ट्रेडमिल की, आपको ज़्यादा से ज़्यादा सामान की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अगर आपको मज़ा आ गया पढ़ने में तो तब तो लाइफ सॉर्टेड है, क्योंकि पढ़ाई तो आप हर रोज़ कर सकते हैं ना। इतनी सारी किताबें और बहुत महंगी तो नहीं आती, 300 रुपये की एक किताब, और ज़िंदगी भर वो नॉलेज आपके पास रहती है, और कितने भी लोग उस किताब को पढ़ सकते हैं। देखिए किताबों से सस्ती कोई चीज़ नहीं है दुनिया में। तो या आप डांस कर रहे हैं, कुछ उसके लिए चाहिए, पैसा आपको कमाना है, कुछ नहीं, अपना गाना चलाओ और डांस करो। तो अगर डांस करने में मज़ा आ गया तो हर रोज़ वो मज़ा मिल सकता है। या अगर आप मान लीजिए, देखिए जैसे IAS बने आप, अब एक आदमी है जो IAS बनने का मज़ा किस चीज़ में ले रहे हैं, अहंकार की तृप्ति में, तो उसके लिए प्रॉब्लम है। लेकिन जो IAS वाकई इसलिए बना है कि मुझे कुछ करना है लोगों के लिए, जैसे इंटरव्यू में तो लोग यही कहते हैं ना कि हाँ मुझे देश की सेवा करनी है, मन में सबके लड्डू फूट रहे होते हैं कि रिश्वत लेनी है, पैसा चाहिए। ठीक है, तो जो रिश्वत लेगा, पैसा कमाएगा, तो रोज़ रोज़ नया सामान खरीदना पड़ेगा। लेकिन जो आदमी वाकई, आदमी या औरत, कोई भी व्यक्ति जो वाकई उस सर्विस में इसलिए आया है कि लोगों की मदद करनी है, तो उसके पास तो इतना कुछ है करने को, लोगों की मदद करने को, और वो हर रोज़ एंजॉय कर सकते। तो IAS की ही बात नहीं है, कोई भी काम आप देखिए, जैसे कोई म्यूजिशियन है, वो हर रोज़ कुछ ना कुछ बजाए और खुश रहे, अगर इस चीज़ में मज़ा मिल जाए तो हेडोनिक ट्रेडमिल वाली जो थ्योरी है वो कंजम्पशन को एक भटकन वाला मज़ा जो होता है उसके रूप में दिखाती है कि आपको एक चीज़ मिल गई, अब आप हर रोज़ उस चीज़ पे खुश नहीं रह सकते, तो अब आपको दूसरी चीज़ चाहिए,
उस चीज़ को खरीदने के लिए आपको पैसा चाहिए, तो आपने अपनी ऐसी सिचुएशन बना ली है कि 5-6 दिन आप काम कर रहे हैं, तंग हैं, और बस एक दिन आप मज़ा ले रहे हैं। ऐसा क्यों यार? मज़ा हर रोज़ लेना चाहिए ना, हफ्ते के 7 दिन, महीने के 30 के 30 दिन। तो इसलिए ये वाला जो मज़ा है ये एक ख़तरनाक मज़ा है, एक हानिकारक मज़ा है कि ये आपकी शांति को कहीं ना कहीं छीनता है। आप सोचते हैं पैसा पैसा पैसा, तो कहीं पर भी ऐसा होता है कि इस चीज़ में मेरा पैसा जाएगा तो आप तनाव से भर जाते हैं। अरे 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 मेरा पैसा चला गया और अब मेरे साथ क्या होगा? आप तनाव से भर गए, या किसी दूसरे के पास पैसा देखा आप ईर्ष्या से भर गए। तो इसीलिए देखिए ओशो ने कहा कि स्वार्थ बहुत ही अच्छी चीज़ है, लेकिन गलत लोगों के हाथ में चला गया है। स्वार्थ का मतलब है स्व जमा अर्थ, यानी अपना मतलब। तो अपना अर्थ ही तो करना चाहिए, अपना अनर्थ थोड़ी ना करना चाहिए। लेकिन समस्या यह है कि लोगों को पता ही नहीं कि उनका अर्थ किस चीज़ में है, वाकई फ़ायदा, वाकई मज़ा और खुशी किस चीज़ में है। और जब उन्हें यह पता चल जाएगा तो वे जानेंगे कि मेरा स्वार्थ किसी के विपरीत नहीं हो सकता, किसी दूसरे के नुकसान में नहीं हो सकता। अगर किसी दूसरे के नुकसान में मेरा कुछ फ़ायदा हो रहा है तो ज़रूर अज्ञान से आपका दिमाग भरा हुआ है, और जिसे आप फ़ायदा समझ रहे हैं वही दरअसल नुकसान है। अपनी आत्मा को आप कलुषित कर रहे हैं, और आपकी जो थॉट है वो आपकी पर्सनैलिटी बन जाएगी, आपका व्यक्तित्व बन जाएगी, और आपके लिए समस्या क्रिएट करेगी। तो यही असली मज़े की पहचान है कि वह कोई अपने साथ अशांति लेकर नहीं आता, वह कोई भटकन लेकर नहीं आता, वह दूसरे का नुकसान लेकर नहीं आता। जो असली आनंदित आदमी है उसका तो मन करता है कि यार कितना मैं आनंदित हूँ, बस मज़ा आ रखा है, इस मज़े को ना बांट दूँ पूरी दुनिया में। हाय ये दुनिया इतनी दुखी क्यों है? उसका तो मन करता है कि पूरी दुनिया को खुश करे। वह किसी को दुखी देखकर खुश होने वाले जो लोग हैं ना, वो अंत में खुद भी दुखी ही रहते हैं। तो स्वार्थी होना अच्छी बात है अगर आप समझ सकें कि आपका अर्थ, आपका फ़ायदा, आपका मतलब किस चीज़ में है। तो दोस्तों ये मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट है, एक सजेशन है कि बातें तो आपने सारी सुन ली, लेकिन ज़रा कोशिश भी कीजिए कि ये वाला जो मज़ा है ना, मासूमियत वाला मज़ा, इसको ज़रा लेने की कोशिश कीजिए। कैसे? एक तो वही कि कोई सोशल प्रोजेक्ट पकड़ लीजिए, छोटा मोटा कुछ तो कीजिए, और फिर वो चीज़ अगर आपको इंस्टाग्राम पर भी बतानी है ना, तो ये चीज़ बताइए कि आज मैंने फ़लानी चीज़ की, आज मैंने किसी व्यक्ति की मदद की, किसी को 200 रुपये देकर, कोई भिखारी था और मैंने कहा कि यार लो ये 200 रुपये और चलो अपना कुछ काम धंधा शुरू करो, उसको कुछ सामान दिलवा दिया कि जिससे वो कुछ सामान खरीद के बेच सके। देखिए ज़िंदगी आपने बदल दी एक आदमी की। तो कुछ ऐसा सोशल प्रोजेक्ट पकड़िए, छोटा मोटा जो भी आपसे हो सके। दूसरी चीज़ की कुछ क्रिएशन कीजिए, केवल कंज्यूम करते मत रहिए, कुछ क्रिएशन कीजिए। इस वीकेंड पर वाटर कलर्स ले आइए, और क्या है, ड्राइंग बुक लेके आ सकते हैं। अब ये मत कहिएगा कि मेरा इंटरेस्ट नहीं है। ये जो है ना मेरा, इस मेरा में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। ये मेरा जो है ना, ये एक रिजिड सेल्फ इमेज, एक अहंकार है। अरे आज आपको मज़ा नहीं आता पेंटिंग में, एक बार कुछ करके देखेंगे तभी तो मज़ा आएगा ना। आप कह दे नहीं मुझे तो पसंद नहीं, तो ऐसे नहीं। और कोई नॉवल पढ़ने की कोशिश कीजिए। स्टार्टिंग में नॉवल पढ़ना हो सकता है मुश्किल लगे, लेकिन तो शुरुआत में आप कोई कहानी पढ़ सकते हैं, 3-4 पेज की कहानी। शुरुआत में सर में भी दर्द होगा क्योंकि पढ़ने की आदत नहीं है ना अभी, लेकिन पढ़िए। महाश्वेता देवी की कहानियाँ पढ़ सकते हैं, प्रेमचंद की कहानियाँ पढ़ सकते हैं, या इंग्लिश की बात करें तो जैसे साकी की कहानियाँ बहुत ही अच्छी होती हैं और 2-3 पेज की ही कहानियाँ होती हैं। ओ हेनरी जो राइटर थे, चेखव की कहानियाँ पढ़ सकते हैं। तो कुछ ऐसा लिटरेचर पढ़िए, कुछ अच्छी मूवीज़ देखिए जिनसे आपको दुनिया के बारे में कुछ ज्ञान प्राप्त हो, कुछ ऐसी डॉक्यूमेंट्री देखिए, और धीरे धीरे आप पाएंगे कि इस सेल्फ डेवलपमेंट में, खुद को इंटेलेक्चुअली एनरिच करने में, इमोशनली एनरिच करने में, अपनी बॉडी को बेहतर बनाने में ही एक ज़बरदस्त मज़ा मिल रहा है। और ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताइए कि क्या आपने किसी इस सजेशन पे काम किया या नहीं। तो अगले वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार।